हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। देखिए, नोटबंदी का यह एक दूसरा दौर है जिसमें 2000 रुपये के जो नोट हैं वो क्रमशः चलन से बाहर कर दिए जाएंगे। इसके लिए आधिकारिक घोषणा की जा चुकी है और सभी लोगों से ये कहा गया है कि 23 मई से लेकर 30 सितंबर के बीच में अगर उनके पास 2000 रुपये के नोट हैं तो वो या तो अपने खाते में जमा करवा दें या फिर अगर बदलना चाहते हैं तो नियमानुसार जाकर बदल लें। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात ये है कि जो आंकड़े बताते हैं उसके मुताबिक 31 मार्च 2018 तक मार्केट में जितने भी नोट थे उनका 37.3% ये 2000 रुपये के नोट थे। लेकिन 31 मार्च 2023 का जो आंकड़ा है उसके मुताबिक मार्केट में जो कुल नोट हैं उसके 10.8% ही ये 2000 रुपये के नोट हैं। और वैसे भी 4 सालों से ये नोट छप नहीं रहे थे, तो लोग यूं ही उम्मीद लगा रहे थे कि हो सकता है कि 2000 रुपये के जो नोट हैं ये चलन से बाहर कर दिए जाएं। और फाइनली वही बात हुई कि अब 2000 रुपये के जो नोट हैं, देखो इससे लेन देन आप कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि जिसे भी आप ये नोट दें वो अब नोट लेने में आनाकानी करे। मतलब लीगल टेंडर ये नोट बना हुआ है, लेकिन क्योंकि यह घोषणा हो चुकी है कि आगे चलकर ये नोट जो हैं वो बंद हो जाएंगे, तो हो सकता है कि लोग आपसे ये नोट लें ही ना। फिलहाल 3.62 लाख करोड़ रुपए मूल्य के 2000 के नोट अभी चलन में हैं और देश में मौजूद कुल 2000 के नोटों का 89% हिस्सा मार्च 2017 से पहले जारी किया गया था। यहाँ पर देखो, एक बात ध्यान देने योग्य है, ये है कि फ़िलहाल ये जो नोट हैं वो फ़िलहाल वैध मुद्रा बना रहेगा, यानी कि इस नोट को रखना अवैध नहीं है। आरबीआई ने कहा है कि स्वच्छ मुद्रा नीति के तहत 2000 के नोटों को चलन से वापस लेने का फैसला किया गया है। जिन लोगों के पास 2000 रुपये के नोट हैं वो या तो इसे अपने बैंक खाते में जमा कर दें या इसे बदलकर 500 या छोटे नोट ले लें। जमा या अदला बदली कानून दायरे में ही होनी चाहिए। बैंक खाते में जमा कराने के लिए रकम की कोई सीमा नहीं है, मतलब एक बार में आप कितनी भी रकम अपने खाते में जमा करवा सकते हैं, लेकिन अगर नोट बदलवाने जाते हैं तो मैक्सिमम 10 नोट ही एक बार में आप बदल पाएंगे। और अगर कोई बैंकिंग करस्पॉन्डेंस है उसके माध्यम से आप नोट बदलवाना चाहते हैं तो मात्र 2 नोट यानी कि 4000 रुपये तक के नोट ही आप वहाँ पर एक्सचेंज कर पाएंगे। तो आरबीआई ने ग्राहकों को 2000 रुपये के नोट जारी करने पर भी रोक लगा दी है कि नए नोट मतलब बैंक हैं वो अब आपको 2000 रुपये के नए नोट देंगे भी नहीं। तो लोग रिजर्व बैंक की 19 क्षेत्रीय शाखाओं में भी नोट बदलवा सकते हैं। मतलब यहाँ पर कोई घबराने वाली बात नहीं है, आपके पास पर्याप्त समय है। और कुछ ज़रूरी सवाल हैं जिस पर यहाँ पर आरबीआई के मतलब आंसर भी आए हैं, जैसे कि मेरे पास 2 लाख रुपए के 2000 रुपये के नोट हैं, इनका क्या कर सकता हूँ। तो घबराइए नहीं, 30 सितंबर तक आप बैंक या आरबीआई के क्षेत्रीय दफ्तरों में बदलवा या जमा कर सकते हैं। जब तक नोट चलन में है तब तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। क्या बैंक कोई सवाल पूछेगा? तो बैंक आपसे कोई सवाल नहीं पूछेगा। कोई टैक्स लगेगा, कोई शुल्क लगेगा नहीं। बाज़ार में ख़रीदारी पर क्या असर पड़ेगा? दुकानदार ये नोट लेंगे तो ये दुकानदार पर है, वो आनाकानी भी कर सकता है और ले भी सकता है, क्योंकि नोट अभी फ़िलहाल लीगल टेंडर है। अगर बैंक नोट बदलने या जमा करने से मना कर दे तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता है तो आप आरबीआई के लोकपाल से शिकायत कर सकते हैं। 30 सितंबर के बाद समय सीमा बढ़ी तो भी आप ये नोट जमा कर पाएंगे, लेकिन अगर समय सीमा नहीं बढ़ती है तो आपके नोट ये रद्दी बन जाएंगे। तो ये कुछ ज़रूरी जानकारी थी जिसके बारे में आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है, एसएससी 3960 पदों पर करेगा स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी की भर्ती। तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कार्यालय में स्टेनोग्राफर ग्रेड टी के कुल 300 पद हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे विभाग हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से विभाग हैं? स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी भर्ती 2022 के तहत केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और कार्यालयों में कुल 3960 पद भरे जाएंगे। तो पदों के बारे में यहाँ पर एसएससी ने बता दिया है कि कहाँ पर कितने पद हैं। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के अंतर्गत 389 पद हैं। ग्रेड डी के अंतर्गत 3571 पद हैं। सबसे अधिक 1092 पद स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज में हैं। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में कुल 1005 पद हैं। देखो, आपको बताना चाहेंगे कि ये कोई नई वैकेंसी नहीं है, यहाँ पर कोई नया आवेदन आपसे नहीं लिया जाएगा।
आपको बताना चाहेंगे कि एसएससी ने इस भर्ती के लिए 20 अगस्त से 7 सितंबर 2022 में ही ऑनलाइन आवेदन लिया था। इसकी परीक्षा भी 17 और 18 नवंबर को करवा ली गई है और आयोग की ओर से कंप्यूटर आधारित परीक्षा का आयोजन जो हुआ था, तो अब उसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है, तब नहीं बताया गया था, अब बताया जा रहा है कि कुल कितने पद होंगे इस भर्ती के अंतर्गत। तो यहाँ पर एसएससी 3960 पदों पर भर्ती करने जा रहा है ग्रेड सी और ग्रेड बी के अंतर्गत। तो वही जानकारी यहाँ पर आई हुई है। और देखो फ्रेंड्स, 32,000 शिक्षकों की नियुक्तियां रद्द करने के फैसले पर रोक। तो पश्चिम बंगाल से कुछ दिन पूर्व मैंने आप लोगों को एक खबर बताई थी जिसमें यह कहा गया था कि 32,000 शिक्षकों की जो भर्ती हुई थी तो उसमें भारी अनियमितता देखने को मिली थी। इसके बाद सिंगल बेंच की ओर से कहा गया था कि अगले 4 महीने में ये जो 32,000 पद हैं जिन पर नियुक्तियां हो चुकी हैं, इस भर्ती को रद्द कर दिया जाए और उसके पश्चात एक नई भर्ती की जाए। तो यहाँ पर डबल बेंच ने इस पर रोक लगा दी है और कोर्ट की एकल पीठ ने 12 मई को उन लगभग 32,000 उम्मीदवारों की नियुक्ति रद्द करने का आदेश दिया था जिन्होंने 2014 की टीईटी के आधार पर 2016 में एक चयन प्रक्रिया के माध्यम से प्राथमिक शिक्षकों के रूप में भर्ती होने के बाद प्रशिक्षण जो है पूरा नहीं किया था। तो न्यायाधीश सुब्रत तालुकदार और न्यायाधीश सुप्रतिम भट्टाचार्य की खंडपीठ शुक्रवार को यह आदेश दी और यह रोक सितंबर 2023 के अंत तक या अगला आदेश दिए जाने तक जो भी पहले होगा जारी रहेगा। तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड को राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित और सहायता प्राप्त स्कूलों में लगभग 32,000 प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने की अनुमति दे दी थी। तो पीठ ने कहा कि प्रभावित पक्षों को अपना बचाव करने के अर्थपूर्ण अधिकार का मौका दिए बिना नौकरियां रद्द करने के फैसले में न्यायिक हस्तक्षेप की प्रथम दृष्टया आवश्यकता है। मतलब ये है कि अभी सिर्फ यहाँ पर कुछ महीनों के लिए रोक लगाई गई है कि तत्काल ये जो भर्तियां हैं वो रद्द नहीं की जाएंगी, लेकिन अगर उचित आप लोग कारण नहीं बताते हैं तो ये भर्तियां रद्द भी की जा सकती हैं। तो मामला जो है पश्चिम बंगाल से है। एंड योर नेक्स्ट न्यूज इज की CUET UG जम्मू कश्मीर में 26 तो मणिपुर में 29 मई से शुरू होगा। मणिपुर के हालात आप सभी लोग जानते ही हैं। वर्तमान समय में वहाँ पर कोई भी परीक्षा आयोजित करना बहुत ही मुश्किल काम है, इसीलिए CUET UG का आयोजन मणिपुर में 29 मई से होगा, तो जम्मू कश्मीर में 26 मई से। बाकी जगहों पर जो कार्यक्रम जारी किया गया था उसी के अनुसार परीक्षा होगी। जैसे कि अगर बात करें यूपी की, बिहार की या फिर अन्य राज्यों की, तो यहाँ पर परीक्षाएं जो हैं वो 21 मई से स्टार्ट हो रही हैं, यानी कि कल से, और एग्ज़ाम सेंटर भी पहले ही डिक्लेयर किए जा चुके हैं। तो दूसरे चरण का समय बढ़ाया गया है। CUET UG का दूसरा चरण 21 से 31 मई तक होना था, लेकिन अभ्यर्थियों की संख्या को देखते हुए NTA ने कुछ शहरों में इसे 4 दिनों तक आगे बढ़ाने का फैसला किया है। तो फ्रेंड्स, आज की न्यूज़ अपडेट में बस इतना ही है। और देखो, अगर आप लोग लेखपाल भर्ती, जो आगामी लेखपाल भर्ती है, या फिर VPO ग्राम पंचायत अधिकारी या फिर वीडियो एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोग IAS PCS मास्टर क्लास पर आ सकते हैं। वहाँ पर आपको मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट और साथ ही साथ थ्योरी की क्लासेज भी अवेलेबल करवाई जा रही हैं, तो उसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज स्टडी विद ज्ञान प्रकाश के इसी चैनल पर आपको कई और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ दी जाएगी। एक NVS की वैकेंसी आई हुई है, तो उसके बारे में आपको बताऊंगा। और यूपी में 2-3 जिलों से फिर कस्तूरबा गांधी शिक्षक भर्ती आई हुई है, तो उसके बारे में न्यूज़ अपडेट होगी। तो चैनल को आप लोग फ्रिक्वेंटली चेक करते रहना, कई बार नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बाकी चीज़ें आपको टू द पॉइंट मिलती रहेंगी। और अगर सेशन आपको अच्छा लगा फ्रेंड्स, तब प्लीज़ आप इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अगर आप समय समय पर चैनल पर नहीं आ पा रहे हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश, इसको आप लोग जो है ज़रूर ज्वाइन कर लें, ठीक है। चैनल का नाम क्या है? स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो इसको आप लोग ज्वाइन कर लें, यहाँ पर आपको अपडेट मिलती रहेगी। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच।